तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमले में जान गंवाने वाले नौसेना लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का करनाल की मॉडल टाउन शिवपुरी में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे, विनय नरवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नौसेना की ओर से सैन्य सलामी भी दी गई। भारत माता के जयकारों के साथ विनय नरवाल का अंतिम संस्कार किया गया। तो ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं। विनय नरवाल को जब अंतिम विदाई दी गई तो उनके परिजनों की क्या स्थिति थी, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। उनकी पत्नी जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनके माथे को चूम रही हैं और ये आखिरी पल था जब वो उनको देख पा रही हैं, उनको छू पा रही हैं। उसके बाद शायद वो उनसे अब कभी मिल नहीं पाएंगी और उनके एक एक जो आंसू गिर रहे हैं, भारत इसका बदला जरूर लेगा। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रखे हैं जब शहीद लेफ्टिनेंट को अंतिम संस्कार किया गया, जब उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रखे हैं। तो ये दोनों की तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि देश बदला मांग रहा है। ये उनकी पत्नी किस तरीके से यहाँ पर रो रही हैं, बिलख रही हैं, तो उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जो उन पर फिलहाल बीत रही है वो हम और कोई भी महसूस नहीं कर सकते हैं। कौन जानता था कि जो लोग सुकून के कुछ पल बिताने के लिए पहलगाम की वादियों में गए थे, अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। एक आतंकी हमला और कई मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गए। इनमें कोई पिता था, कोई भाई था, कोई बेटी, कोई माँ। ऐसे में छुट्टियां मनाने के लिए सभी लोग पहुंचे थे और ये मंजर अब देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। विनय अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए हुए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद से परिवार में मातम सा छा गया। विनय नरवाल की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी और अभी परिवार में खुशियों का माहौल ही चल रहा था कि अचानक से खुशियां मातम में बदल गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कोची में तैनात भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी उम्र 28 साल के करीब थी, जो छुट्टी पर थे। विनय नरवाल भूसली गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अब वो सेक्टर 7 करनाल में अपने परिवार के साथ रहते हैं। विनय बीजेपी विधायक योगेंद्र राणा पहुंचे, उनसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने परिजनों के प्रति सांत्वना भी प्रकट की। फोन आया था मधुबन थाने से, एसपी ऑफिस से, कि आपके गांव का लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे कार्यरत था नेवी में। तो हमने कंफर्म किया कि हाँ हमारे गांव का बच्चा है और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दुखद घटना हो चुकी है। तो हमने जैसे ही पता लगा, हमने कंफर्म किया, फ़ोनों पे बातचीत की तो पता लगा कि हाँ ये सच्ची घटना है। किस पोस्ट पे था ये? लेफ्टिनेंट कर्नल। और शादी कब हुई थी? जस्ट अभी 1 हफ्ता पहले। तो हनीमून पे गया था जी? हाँ हनीमून पे गए थे बच्चे घूमने। तो पत्नी ठीक है इनकी? हाँ पत्नी ठीक है। यही सुनने में आ रहा है कि जो भी आतंकी हमला हुआ है वो जेंट्स के पूर्व है। लेफ्टिनेंट के पद पर चाहिए। तो अभी 13 तारीख की यहाँ शादी की थी उन्होंने, तो अभी हनीमून के लिए गए थे वहाँ। तो मैंने तो अभी पता चला जी, मैं फिर उठ के बाहर आया, मैं कहा जी बहुत माड़ा जी, तो बहुत गंदा काम हुआ जी। देखो ये तो उनके साथ बदला लेने का काम है सरकार का। सरकार अगर ढील ऐसे छोड़ेगी तो हमारे यहाँ बहुत गंदे काम करेगी। देखो पहले भी उन्होंने बहुत हमले किए हमारे देश पे, बहुत माड़ा सोच रखे। बहुत दुखद की बात है सर। 1 हफ्ता पहले तो मेरा शादी हुई थी, इनसे बात हुई थी मेरी। मैं 1 हफ्ता पहले तो शादी थी उनकी, तो उन्होंने बताया अभी हनीमून के लिए गए थे, आतंकी हमले में उनका मतलब ये हो गया। बहुत दुखद की बात है सर हमें भी, और सरकार से हम तो यही अनुरोध करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे लूज पॉइंट छोड़ देंगे तो वैसे तो मतलब आतंकी हमले होते ही जाएंगे सर। ये तो नेवी में थे ये? हाँ जी नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे सर। तो शादी के बाद घूमने गए थे? शादी के दौरान ही सर, उसके बाद ही घूमने गए थे। शादी अभी हुई थी 1 हफ्ता पहले, 12-13 तारीख की शादी सर। यहाँ भी इन्होंने प्रोग्राम किया था और करनाल में बड़ी धूमधाम से शादी की थी सर। एक ही लड़का था उन बेचारों के पास, वो तो यहाँ से अब वहीं गए हैं शायद।
तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ